प्राचीन समय की बात है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। हर योद्धा, हर राजा अपनी शक्तियों को परखने के लिए तैयार था। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध के लिए सजी थी। उस समय एक वीर, बलशाली योद्धा था जिसका नाम था बर्बरीक। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त और युद्ध कला में अद्वितीय था। बर्बरीक के पास ऐसा धनुष था जिसके 3 तीर पूरे युद्ध को समाप्त करने में सक्षम थे। बर्बरीक की माता ने उसे यह सिखाया था कि जो भी युद्ध में सबसे कमजोर पक्ष होगा, वह उसकी सहायता करेगा। अपने माता के आदेश का पालन करते हुए बर्बरीक ने यह प्रण लिया कि वह पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले इस महायुद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। इस प्रण के साथ वह कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, अगर बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देगा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान के पास एक पेड़ के नीचे बर्बरीक का इंतजार किया। जब बर्बरीक वहां पहुंचा, तो भगवान ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे बर्बरीक, मैंने सुना है कि तुम महायुद्ध में भाग लेने जा रहे हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पास 3 तीर हैं और इन 3 तीरों से मैं पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। आप जिस वस्तु पर निशाना लगवाना चाहे, मुझे आदेश दे। भगवान कृष्ण ने एक पीपल का पेड़ दिखाया और कहा, इस पेड़ के सभी पत्तों पर निशाना लगाओ। बर्बरीक ने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा और वह तीर सभी पत्तों पर जाकर बैठ गया। तभी भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक ने दूसरा तीर छोड़ा, तो वह सीधा भगवान कृष्ण के पैर की ओर बहा। भगवान ने उसे रोकते हुए कहा, हे बर्बरीक, तुमने मुझे अपना कौशल दिखा दिया है, लेकिन मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। बर्बरीक ने पूछा, हे प्रभु, क्या आदेश है आपका? भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे महान योद्धा की बलि से ही इस महायुद्ध का न्यायपूर्ण परिणाम निकलेगा। मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने श्री कृष्ण के आदेश को तुरंत स्वीकार किया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है, लेकिन मेरी एक विनती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा शीश इस युद्ध को देखे और साक्षी बने कि कौन विजयी होता है। भगवान कृष्ण ने उसकी यह इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने अपना शीश भगवान को समर्पित कर दिया और उसका शीश युद्ध भूमि के पास एक ऊंची जगह पर रख दिया गया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस महायुद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था? भगवान ने मुस्कुराते हुए बर्बरीक के शीश की ओर इशारा किया और कहा, सबसे बड़ा वीर वह है जिसने इस युद्ध को देखा और बिना लड़े ही सबसे बड़ी बलिदान दिया। महायुद्ध के बाद बर्बरीक के शीश को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारा यह बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनकी महिमा और बलिदान को आज भी खाटू धाम में श्रद्धालु भक्ति से पूजते हैं। हर साल लाखों भक्त उनकी समाधि पर आते हैं और उनके चरणों में अपनी मनोकामनाएं समर्पित करते हैं। खाटू श्याम का यह अमर रहस्य हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल शस्त्रों से नहीं होती, बल्कि त्याग और समर्पण से भी होती है। बर्बरीक का बलिदान न केवल महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुआ, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि महान योद्धा वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, भले ही उसके लिए उसे अपना जीवन क्यों न देना पड़े।